को भी ये समझना होगा कि अगर इलेक्शन है तो इसका मतलब ये कतई नहीं कि जांच एजेंसियां अपनी पूरी जांच बंद करके इंतजार करें कि इलेक्शन खत्म हो जाए। और सभी प्रमुखों को बदल देने की मांग आपको लग रहा है कि क्या वास्तव में ये व्यवहारिक मांग है टीएमसी की ओर से जो की जा रही है? क्या ये जांच एजेंसियों पर अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर नहीं देखा जाए? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये जो गंभीर आरोप लग रहे हैं कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल वो चुनाव को जीतने के लिए विरोधी दलों को परेशान करने के लिए कर रही है। 24 घंटे का ये धरना है चुनाव आयोग दिल्ली दफ्तर के सामने, क्या है इस पर टिप्पणी आपकी? सौरभ सिकदर जी। नहीं, देखिए, मैं एक चीज आप लोगों से सबसे पूछना चाहता हूं कि कोई अगर अपराध करते हैं, कोई कहीं पे डाका डालते हैं, कोई किसी को मर्डर कर देते हैं, कोई देश के खिलाफ कोई साजिश करते हैं, उसके बाद चुनाव में खड़ा हो जाता है, तो जांच एजेंसियां क्या उनको छोड़ देंगे कि हम चुनाव लड़ रहे हैं इसीलिए आपसे कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा? और जो मांग ये लोग कर रहा है, मैं स्पष्ट करके बोलना चाहता हूं, दूसरे पुलिस छोड़ के दूसरे एजेंसियों का इलेक्शन के साथ कोई प्रत्यक्ष योगायोग नहीं होता है। इसीलिए जब विरोधी दल या शासक दल जब कोई पुलिस अधिकारी के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि पुलिस अधिकारी का डायरेक्ट चुनाव के साथ रिलेशन होता है, चुनाव का लॉ एंड ऑर्डर पुलिस अधिकारी देखते हैं, जो सेंट्रल फोर्स का मुतयन होता है वो भी पुलिस अधिकारी देखते हैं, तो इसीलिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हम कंप्लेन करते हैं, उसको चेंज किया भी जाता है। लेकिन ईडी, सीबीआई या एनआईए का चुनाव के साथ क्या संबंध है? क्या चुनाव प्रक्रिया में ईडी, सीबीआई या एनआईए का कोई प्रत्यक्ष रोल है? एक तो ये स्पष्ट कर दे। दूसरी बात है, मैंने जो जिससे मेरा ये शुरू किया कि कोई अगर अपराधी है, किसी के ऊपर पुराने मामला चल रहा है या नया कोई ऐसे संदर्भ आ रहा है, कोर्ट के निर्देश में ये जांच चल रहा है, तो खाली चुनाव चल रहा है बोल के क्या उसको बख्श दिया जाएगा? ये कौन सी न्याय है? देश विरोधी एनआईए जिसको अरेस्ट करने गया था, एक देश विरोधी धारा लगा हुआ था, तो क्या कोई देश विरोधी भी चुनाव में लड़ जाएगा वो और हर केस से वो बरी हो जाएगा? ऐसे नहीं चल सकता है। बादल देवनाथ जी, सीधे आपके पास आते हुए अब टीएमसी को भी ये समझना होगा कि अगर इलेक्शन है तो इसका मतलब ये कतई नहीं कि जांच एजेंसियां अपनी पूरी जांच बंद करके इंतजार करें कि इलेक्शन खत्म हो जाए। और सभी प्रमुखों को बदल देने की मांग आपको लग रहा है कि क्या वास्तव में ये व्यवहारिक मांग है टीएमसी की ओर से जो की जा रही है? क्या ये जांच एजेंसियों पर अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर नहीं देखा जाए? मैडम, आप इसी तरह से मत देखिए। बात है एक साजिश का। 26/3/2024, 26 मार्च को वो प्रदेश के भाजपा प्रदेश के एक लीडर है जितेंद्र तिवारी, उन्होंने 26 दिन को शाम को एनआईए के एसपी के घर शाम को एक सफेद पैकेट लेके गया और वहां में 50 मिनट तक उनके साथ बात किया, मीटिंग किया। उसके बाद जब उसका घर से निकल रहे थे तो उसका हाथ में कोई सफेद पैकेट नहीं था। मतलब क्या है? मतलब और एक बात है, एनआईए जो एक यहाँ पर का जो विरोधी नेता है शुभेंदु अधिकारी, उनका खास इलाका में वहाँ का जो लोकसभा चुनाव का जो सीट है, आसन है, वहाँ पर जीतने के लिए जो साजिश किया, वहाँ पर एक एक अंचल, एक एक शहर में कौन कौन टीएमसी लीडर को गिरफ्तार करना होगा, इसका साजिश किया भाजपा ने। और जितेंद्र तिवारी का जो दीवा पर जो इसके पास गया, इसके लिए आज इलेक्शन कमिश्नर के पास धरना दे रहा है। इलेक्शन कमिश्नर हाईकोर्ट के निर्देश से चल रहा है। तीसरा बात है मैडम, तीसरा बात है एनआईए 2022 का जो जांच था, 2022 का लोकसभा चुनाव के समय टीएमसी के एक एक कार्यकर्ता को गिरफ्तार करना एनआईए को लेके, ये तो भाजपा का प्रदेश भाजपा और सेंट्रल जो होम मिनिस्टर है, इनका इन लोगों का जो साजिश है, इसके खिलाफ क्या जो एनआईए सीबीआई जो डायरेक्टर है, जो एसपी है, इन लोगों को अभी इलेक्शन के समय इन लोगों को हटाना चाहिए, क्योंकि इन लोग भाजपा के पक्ष में काम कर रहे हैं। इसलिए बार बार आप लोग ये जो आरोप लगा रहे हैं, यही ईडी, सीबीआई, यही सारी पार्टियां थी जब आपने 2019 के चुनाव में बीजेपी से ज्यादा सीटें जीती थी। 22 सीटें आपको मिली थी, 18 सीटें बीजेपी को मिली थी, 2 सीटें उधर कांग्रेस के खाते में गई थी। यही जांच एजेंसियां थी। ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी को क्लीन स्वीप वहां पर करवा दिया गया था। जनता जो फैसला देगी, और ये जो बार बार आरोप लगा देना लोकतंत्र खतरे में है, ये है वो है सर, उसी लोकतंत्र के जरिए ममता बनर्जी ने प्रचंड अपनी बहुमत वाली सरकार भी 2021 को बनाई है। तो जब आप जीते तब तो सब बहुत बढ़िया है, तब लोकतंत्र बिल्कुल सही चल रहा है। जब कोई दूसरी पार्टी जीतने लगे तो फिर लोकतंत्र खतरे में हो जाता है। लेकिन आप जो आरोप लगाए, जल्दी से मैं संगीत रागी जी को लेकर आना चाहूंगी डिबेट में। मैडम 5 सेकंड और 5 सेकंड दीजिए मैडम, प्लीज 5 सेकंड दीजिए। जो शिक्षा मंत्री था, पहले जो शिक्षा मंत्री था पार्थो चट्टोपाध्याय, मैडम 17 साल उम्र है, 1 साल 9 महीना जेल में है, लेकिन आज तक सीबीआई ने एक भी प्रूफ, एक भी चार्जशीट अभी तक कोर्ट में पेश नहीं किया।